हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस स्क्रोटो के प्रॉब्लम 1.108 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ स्टील बॉल फ्लोट्स इन अ वेसल विद मरकरी। हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉल सबमर्ज्ड इन मरकरी चेंज इफ अ लेयर ऑफ वाटर कंप्लीटली कवरिंग द बॉल इज पोवर्ड अबव द मरकरी। क्या क्वेश्चन एक बार समझें। एक वेसल में मरकरी रखा गया है और उसमें एक स्टील बॉल को रख दिया गया है। यह इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो स्टील बॉल मरकरी में फ्लोट करती है। कुछ इस तरह का पिक्चर मैं बनाऊंगा इस केस के लिए। आप मान लें कि ये लिक्विड मरकरी है और एक स्टील बॉल को जब इसके ऊपर रखा गया तो कुछ इस तरह से स्टील बॉल तैर रही है इसमें। यहां पर ध्यान दें कि आयरन या स्टील की डेंसिटी मरकरी की रिलेटिवली कम होती है और यही वजह है कि स्टील की बॉल जब मरकरी में डिप कराई जा रही है तो वो तैर रही है, कुछ अंदर कुछ बाहर रह के। यहां पर ध्यान दें, अगर ये वाटर होता तो ये बॉल सिंक हो जाती, क्योंकि वाटर का डेंसिटी आयरन के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। अब आगे सुने। हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ बॉल सबमर्ज्ड इन मरकरी चेंज इफ अ लेयर ऑफ वाटर कंप्लीटली कवरिंग द बॉल इज पोवर्ड अबव द मरकरी। अब एक दूसरा चित्र बना के मैं सिचुएशन को आगे बढ़ा रहा हूं। आप ध्यान दें, यही वेसल है, इसमें मरकरी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन अब मरकरी के ऊपर कुछ वाटर फिल करके मरकरी के ऊपर कुछ वाटर को फिल कर दिया गया है। मरकरी के लेवल को भी थोड़ा डिफर कर देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज आएगा तो मरकरी के लेवल में भी चेंज आ सकता है। मान लेते हैं एक डिफरेंट लेवल तक मरकरी पहुंच गया है और इस बॉल को पूरा कवर करने के लिए, इस बॉल को कंप्लीटली कवर करने के लिए इस मरकरी के ऊपर वाटर को फिल कर दिया गया है। ऊपर जो लिक्विड अब मैं शो कर रहा हूं डॉट साइन से, आप इसे वाटर समझे। इस तरह से वाटर फिल करके पूरा कवर कर दिया गया है इस बॉल को। आप ये मान लें कि अब ये पूरी बॉल वाटर में डिप हो चुकी है। वाटर के लेवल को बिल्कुल इसी पॉइंट तक बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे और ज्यादा भी शो कर सकते हैं, इससे इस क्वेश्चन के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर एक बात पर ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में जो 3 ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं या 3 मटेरियल यूज किए गए हैं, उनमें सबसे पहला मरकरी है, जिसकी डेंसिटी इस प्रोसेस में, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा है। उसके बाद स्टील की डेंसिटी है और सबसे कम डेंसिटी है वाटर की, जिसे लास्ट में लिया गया है इस प्रोसेस में। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन रहा है और आप क्लियरली आप समझें कि वाटर कम डेंसिटी वाला लिक्विड है, मैंने इसे मरकरी से ऊपर रखा है और स्टील की डेंसिटी इन दोनों के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टील की बॉल मरकरी में तो नहीं डूब पाएगी, लेकिन वाटर से बाहर नहीं निकल पाएगी, वाटर में डूब जाएगी। इस तरह का पिक्चर बनाया गया है कि वाटर से तो नीचे रखा गया है, वाटर में तो डूबा हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन मरकरी में पूरा नहीं डुबाया गया है। जैसा पिक्चर बना है वो तीनों डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सबसे परफेक्ट बना हुआ है। अब ध्यान दें, पहले केस के लिए अगर हम फ्लोटेशन का कंसेप्ट लगाएं तो क्या पिक्चर बनेगा, क्या फोर्सेस बनेंगे, एक बार समझें। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में, इस स्टील बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला फोर्स मैं बना रहा हूं इसका वेट, जो कि mg होगा, और दूसरा इस वाटर में जो पार्ट डूबा हुआ है उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट। अगर इस डूबे हुए पार्ट के वॉल्यूम को मैं v कह लूं, इस डिप्ड पार्ट को अगर मैं v कहूं तो इस अपथ्रस्ट को मैं लिखूंगा v इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू g। इस तरह का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इस बॉल के लिए, और वेक्टोरियली इसके इक्विलिब्रियम को अगर मैं शो करूं तो मेरा स्टेटमेंट होगा mg माइनस जे कैप। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं जे कैप कंसिडर करके डिस्कशन कर रहा हूं, आप समझें, और अपवर्ड फोर्स है v रो मरकरी इंटू ग्रेविटी जे कैप इक्वल टू नल वेक्टर। और थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व करूंगा, जे वेक्टर के कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर करने पर m का वैल्यू हमें मिल जाएगा v इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी। आप समझ सकते हैं ग्रेविटी का टर्म कट चुका है और जे के कोफिशिएंट कंपेयर करने के लिए मैंने 0 को 0 जे कैप के इक्विवेलेंट माना है और फिर लेफ्ट राइट शिफ्टिंग से m का वैल्यू v इंटू रो ऑफ मरकरी मिला है।
अब सेकंड पिक्चर की तरफ आए, अगर इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम अब बनाएं तो एक फोर्स होगा इसका वेट जो कि mg है पिछले बार की तरह। मान लीजिए अब जो पार्ट मरकरी में है वो V1 वॉल्यूम वाला है और जो वाटर में है वो V2। इसके पूरे वॉल्यूम को आप V1 प्लस V2 मान लीजिए दोनों पिक्चर्स में, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैं अलग अलग वॉल्यूम लिख रहा हूं पार्ट्स के। अब अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस शो किए जाए तो वाटर में अपथ्रस्ट मिलेगा V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी, और जो अपथ्रस्ट इस मरकरी में मिलेगा वो होगा V1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ग्रेविटी। मरकरी में डूबे हुए पार्ट पे मैंने मरकरी के अकॉर्डिंगली अपथ्रस्ट लगाया है और वाटर में डूबे पार्ट पर वाटर के अकॉर्डिंगली, और इसका वेट मैंने mg लिखा है। सो अपवर्ड डायरेक्शन को j मानते हुए, जैसा कि इसके पिछले डायग्राम में भी हमने किया था। सो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक बार ध्यान दें, ये होगी mg माइनस j कैप डाउनवर्ड फोर्स प्लस V1 रो ऑफ मरकरी g इट इज j कैप और V2 रो ऑफ वाटर इंटू g j कैप इक्वल टू 0 j कैप। इसे नल वेक्टर से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखी जा रही है। और अब अगर j के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो mg इक्वल टू आएगा V1 रो ऑफ मरकरी इंटू g प्लस V2 रो ऑफ वाटर इंटू g का टर्म कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी आप उस पर ध्यान दें, वो इक्वेशन होगी m इक्वल टू V1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ध्यान दें, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों से m का वैल्यू पता लगा है। सो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों m को तो मुझे मिलेगा V इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इक्वल टू V1 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एक बार क्वेश्चन और आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, ध्यान दें। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बताइए कि जब वाटर की लेयर रखी जाएगी देन हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉल सबमर्ज्ड इन मरकरी चेंज। मरकरी में जो पार्ट डूबा हुआ है उसमें क्या चेंज आएगा, यानी V और V1 के बीच में कंपटीशन चल रहा है, आप समझ सकते हैं। सो क्लियरली रो मरकरी से डिवाइड करने के बाद इस इक्वेशन को और क्लियरली समझा जा सकेगा। सो रो मरकरी से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, यहां से रो मरकरी कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी, और इसमें रो मरकरी डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो जो इक्वेशन आई है उसमें V का वैल्यू V1 और V2 के इस मल्टीपल के सम के बराबर है, और इस इक्वेशन को देख के ये क्लियर हो जाता है कि V का वैल्यू V1 से ज्यादा है, यानी V को मैं V1 से ज्यादा कह पाऊंगा। और इस आंसर के बेस पे हम कह पाएंगे कि जितना वॉल्यूम बॉल का पहले मरकरी में डूबा हुआ था, वाटर की लेयर रखने के बाद वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फ्लोटेशन के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।